फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे आप? आई होप यू ऑल आर गुड एंड बेस्ट। आज हम कवर करने वाले इंग्लिश के एक न्यू टॉपिक, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एडजेक्टिव और बेसिकली उसके काइंड्स 9 काइंड्स होती हैं और हम वन बाय वन करके ईच एंड एवरी काइंड को डिस्कस करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से, बट डोंट फॉरगेट वन थिंग दैट मैं यहाँ पर ना डेफिनेशन लिखना इसलिए नहीं चाहूँगा क्योंकि देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम सेव करेंगे और हम कम वक्त में आपको ज़्यादा पढ़ाने और समझाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी, परेशान नहीं होना। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, बट आपको पता है कि एक डॉक्टर की राइटिंग थोड़ी सी गंदी होती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। कॉन्सेप्ट देने में मैं कोई सॉरी कॉन्सेप्ट देने में मैं किसी तरह की कमी नहीं छोड़ूंगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बेसिकली देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, मैं आपको ना ऑरली डेफिनेशन बताऊंगा, आपने नोट करते जाना है। कहते हैं कि एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी और नेचर ऑफ अ नाउन। ओके, आगे जाने से पहले एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगा कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन। ओके, पर्सन देन प्लेस एंड देन वी हैव अ थिंग। ओके, इन तीन चीज़ों के नाम को आप क्या कहते हो, नाउन कहते हो। पहली बात। दूसरी बात, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आपने जब भी सॉल्व करना है तो वर्ड ना, एक वर्ड उर्दू का बताता हूँ, ये एक ट्रिक है, एक क्लू वर्ड है, की वर्ड है। इसको जहन में याद रखना कि बेसिकली जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो आपको ये इस लफ्ज़ का आंसर देगा। अब ये लफ्ज़ क्या है, कैसा है, एक नाउन है, कैसा है, ठीक है ना। अगर इस चीज़ का जवाब मिलता है तो आपने कहना है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। या तो किस किस्म का है, सॉरी ये किसी लिख दिया मैंने, किस किस्म का है। ओके, These are the two words which you have to remember. This is the word one, this is the word two. बात सुनिएगा, मेरी परेशान नहीं होना। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं। मैं ज़रा सा ना इस पेन का चेंज करना चाहूँगा इंक। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं हम रेड पर। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि ही इज़ आ ब्रेव सोल्जर। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि अंडरलाइन वर्ड आपका ब्रेव है। ओके, अब वो आपको ऑप्शन ए दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है, ऑप्शन डी दे रहा है। ओके, अब वो ऑप्शन ए में आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरे में एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट एडजेक्टिव दे रहा है, फिर आपको कार्डिनल एडजेक्टिव दे रहा है और फिर आपको सुपरलेटिव एडजेक्टिव दे रहा है। ओके, अब वो आपको कहते हैं कि ब्रेव कौन सा एडजेक्टिव है। याद रखिएगा, आपने अभी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि देखो आप अभी से सॉल्व करोगे, कहोगे समझ नहीं आ रही, बस मैं नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पहले चीज़ समझो, अगर समझ नहीं आती है और उसके बाद नहीं सॉल्व होता देन इट्स अ रेड फ्लैग। अदरवाइज पहले समझो, उसके बाद खुद ब खुद होगा। ओके, अब देखिए वो कह रहा है कि ब्रेव, मेरी बात सुनो, ब्रेव के आगे एक नाउन लगा हुआ है, ये नाउन है, ठीक है, एक कॉमन नाउन है। ओके, अब ये जो वर्ड है, ये वाला वर्ड नाउन के बारे में बता रहा है। अब वो कह रहा है कि ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर। वो कैसा सोल्जर है मुझे बताओ। एक वर्ड बताया था मैंने तुम्हें, कैसा। कैसा का कैसा एक क्वेश्चन है ना, कैसा क्वेश्चन मार्क आगे डाल दिया मैंने। सो कैसा सोल्जर है, ब्रेव सोल्जर है, बहादुर सोल्जर है। तो क्या हमें कैसा वर्ड की आंसर मिल रहा है, मिल रहा है। सो ब्रेव इज़ एक्चुअली अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है। लाइफ इज़ वेरी ईजी, हमने खुद इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। अब देखिए, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, मैंने एक लड़की देखी है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बी में एडजेक्टिव ऑफ या इंडेफिनिट एडजेक्टिव, फिर कार्डिनल एडजेक्टिव और सुपरलेटिव और व्हाट एवर यू वांट टू से। ओके, अभी बस मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक मैप बने कि यार बेसिकली एक एमसीक्यू आता है कैसे। सो ये अंडरलाइन वर्ड है, मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सा एडजेक्टिव है। सो इस वर्ड के आगे देखने एक नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है। ओके, अब मुझे बताओ, मैंने कैसी लड़की देखी है, मैंने कैसी गर्ल देखी है, ब्यूटीफुल प्यारी लड़की देखी है। क्या मुझे इस चीज़ का आंसर मिल रहा है कि किस किस्म की लड़की है या कैसी लड़की है। तो मुझे इस चीज़ का ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और मुझे जवाब मिल रहा है कि यार वो प्यारी लड़की है। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ये है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
एम आई राइट और नॉट? क्या यहाँ तक समझ आई कि नहीं? ठीक है, सो हम आगे मूव ऑन करते हैं। देखो हमेशा याद रखना एवरीथिंग इज़ ईजी, बस टीचर आपका ऐसा हो जो आपको अच्छे से पढ़ाता हो। ओके, आगे बहुत ईजी है। अच्छा, हम नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव पर मूव ऑन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको पता है डेफिनेशन में ऑलरेडी बताऊँगा ताकि हम टाइम सेव कर सकें। कहते हैं कि एन एडजेक्टिव ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। अब इस चीज़ को समझने से पहले आपको पता हो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए बच्चों, परेशान होने वाली बात नहीं है, ऑलवेज स्टे चिल्ड और अल्लाह से दुआ कीजिएगा हमेशा अपने लिए भी और मेरे लिए भी। सो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, P फॉर पर्सन, P फॉर प्लेस, T फॉर थिंग। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, समझ आ रही है कि नहीं? मैं ऑरली बताता जा रहा हूँ, परेशान नहीं होना। सो अब स्पेसिफिक क्या है? अली है, 5 लड़के खड़े हैं, एक ही अली है, तो स्पेसिफिक पर्सन है, कौन है? अली है। ओके, ये एक प्रॉपर नाउन है। प्लेस, प्लेस आप ले लो, इस्लामाबाद सिटी ले लो, इस्लामाबाद। मुझे बताओ पाकिस्तान में कितने इस्लामाबाद है? एक ही तो सिटी है, एक ही तो प्लेस है, इस्लामाबाद। सो इस्लामाबाद इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन बेसिकली वो नाउन होता है जो एक ही बंदे के साथ मखसूस होता है। कोई भी स्पेसिफिक थिंग ले लो आप, कोई भी स्पेसिफिक थिंग ले लो, जैसे रेड कार आ सकती है, या आपके पास प्रॉपर में आप प्रॉपर बेसिकली वो चीज़ होती है ना जो आप किसी और को डिस्क्राइब, जो आप वो क्वालिटी किसी और को नहीं दे सकते। ओके, वेल एंड गुड, यहाँ तक आपको प्रॉपर नाउन की समझ आ गई है कि नहीं? अब आगे चलते हैं कि बच्चों इसमें ना मैं आपको हमेशा एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर समझना है तो फिर आप कहना है कि सर समझ नहीं आई है। सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डील विद दैट इज़ आई like Chinese food। ओके, अब कहते हैं मुझे पसंद है चाइनीज़ फूड। अच्छा, इसमें अंडरलाइन वर्ड आपका चाइनीज़ है। ओके, अब मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि चाइनीज़ कौन सा एडजेक्टिव है, किस काइंड ऑफ एडजेक्टिव है? तो आपने कहना है, आपने क्या कहना है अभी तो आपको पता ही नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो, अब ये वर्ड है, इसके आगे एक नाउन है, फूड एक नाउन है। ओके, अब मुझे एक बात बताना, हम कौन से एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, किस काइंड ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा निकलता है प्रॉपर नाउन से। ओके, राइट। अब चाइनीज़, मुझे बताओ चाइना कितनी कंट्री है दुनिया में? एक ही कंट्री है। चाइना के लोगों को चाइनीज़ पीपल कहते हो। वहाँ के लोग कौन सा फूड खाते हैं? चाइनीज़ फूड खाते हैं। सो बेसिकली ये जो एडजेक्टिव है प्रॉपर नाउन से निकला है। ये आपका प्रॉपर नाउन आपका चाइना आ गया, ठीक है, वहीं से निकला चाइनीज़ और चाइनीज़ फूड आ गया। तो ये जो चाइनीज़ है ये क्या है? ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। वेल एंड गुड, एक और बताता हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं कहता हूँ आई लव पाकिस्तानी कल्चर। ओके यार, ये ऑटो करेक्ट नहीं हो रहा है, राइटिंग भी थोड़ी सी गंदी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैं नेक्स्ट टाइम इसकी सेटिंग ठीक कर दूंगा। अंडरलाइन वर्ड आपका है पाकिस्तानी, सॉरी ये पाकिस्तानी किस पहले वाले तो हो गए। ओके, सो पाकिस्तानी कल्चर मुझे पसंद है। अब मुझे बताओ, ये अंडरलाइन वर्ड है, मैं आपसे पूछता हूँ कौन से काइंड ऑफ एडजेक्टिव है? तो आप कहोगे प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि कल्चर कौन सा है? पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी कौन से नाउन से निकला है? पाकिस्तान से निकला है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है। सो द थिंग इज कि पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी क्या है? कौन सा काइंड ऑफ एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। राइट, समझ आई कि नहीं? ओके, सो वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव। So right now we are moving to the next kind of adjective, and that is adjective of quantity. Okay, सबसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था आपको याद है? adjective of quality था, लेकिन ये क्या है? quantity है। ओके, मैंने इंक भी चेंज कर दी है पेन की, वो है ग्रीन इंक। ओके, ये इंक है ग्रीन। ओके, सो सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको ऑरली बताने वाला हूँ। इट बेसिकली टेल्स यू कि हाउ मच ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, डेफिनेशन लिखनी है यार, ना ही लिखो क्योंकि मैं आपको ऑरली बता दूंगा। क्योंकि देखो मेरी बात सुनना, आप चाहे मैट्रिक में हो, 9th-10th में हो, चाहे आप FSC फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, चाहे आप MD कैट में, आपको कोई भी नहीं कहेगा यार कि डेफिनेशन लिख के दो, ठीक है ना? सो द थिंग इज़ व्हाट यू हैव टू डू कि आपने हमेशा अब कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है। ओके, और कॉन्सेप्ट जब आएगा ना आपको, तो आपको MCQ ठीक करना है। जब MCQ ठीक होगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। सो
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी आपको उर्दू में भी पता है कि बेसिकली एक चीज़ की मिकदार कितनी है। गाइस उर्दू, डियर स्टूडेंट्स, उर्दू मेरी थोड़ी सी ना वीक है, मिकदार मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। आई होप मिकदार ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। उर्दू मेरी थोड़ी सी वीक है, माइंड मत करना, बट मिकदार मैं बताना चाह रहा हूँ, क्वांटिटी मिकदार, ठीक है। अब एक उर्दू का क्लू वर्ड बताऊँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन आपने जहन में याद रखना है कि बेसिकली एक चीज़ कितनी है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल ये आपको मैंने क्लू वर्ड बताया, ये वाला क्लू वर्ड है, ओके, कितनी है, या आप लिख लो कितना, ओके। अब इसको यूज़ कैसे करना है आगे बताऊंगा, परेशान नहीं होना। ये दो क्लू वर्ड्स हैं, एक और दो। एग्जाम्पल पे चलने वाले हैं कि यार एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बेसिकली है क्या। ये एक्चुअली ऐसा एडजेक्टिव है जो आपको नाउन या प्रॉपर, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताएगा। फॉर एग्जांपल कहता है ही हैज़ इनफ मनी, ओके, अंडरलाइन वर्ड ये है, ओके। इनफ कहते हैं काफ़ी, कहते हैं उसके पास इनफ मनी है, उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास इनफ मनी है। सो कितने यहाँ पे आ रहा है ना, इस ये सवाल, इसको पढ़ो, इसको बनाने की कोशिश करो, यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, कितने पैसे हैं, उसके पास इनफ पैसे हैं। यार ये थोड़ा सा ना ऑटो करेक्ट जो है थोड़ा सा मसला कर रहा है, यस, ओके। सो उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास काफ़ी, इनफ को उर्दू में कहते हैं काफ़ी। सो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है, कितने पैसे हैं, काफ़ी पैसे हैं। सो इनफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ, परेशान क्यों होते हो। कहते हैं कि शी, यहाँ पे लिख लो, शी ड्रैंक सम वाटर, ओके, ओके। अंडरलाइन वर्ड आपका सम है, ओके। और मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़रा बताइएगा सम कौन सा एडजेक्टिव है। तो आपने कहना है कि सर जो सम है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैं कहूँगा क्यों, आप कहोगे क्योंकि ये वाटर है, वाटर एक नाउन है और हमें बता रहा है कि ये नाउन कितनी क्वांटिटी, कितनी मिकदार में है। उसने पिया कुछ पानी, सम का मतलब होता है कुछ, ओके। कितना पानी पिया, कितना पानी पिया, तो वो तो आप कहोगे सम वाटर। तो सम बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मुझे बताओ ये आसान है कि मुश्किल, आसान है ना। सो द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ कि हमारे पास टोटल काइंड्स ऑफ जो एडजेक्टिव थे वो 9 थे। हमने आराम से मजाक में हमने ऑलमोस्ट 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कर लिए हैं, जो कि आई होप आप लोगों को समझ आई है। रिमेनिंग 6 रह गई हैं, ठीक है। तो वो भी हम आराम से करेंगे। यार देखो जल्दी नहीं करना, आपको ना आराम से कराना है, आपको एक एक चीज़ समझ आए। सो अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी में कोई इशू है, वॉल्यूम में कोई इशू है, या फिर स्टडी जो मैं बेसिकली आपको पढ़ा रहा हूँ उस पैटर्न को, उस तरीके को, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो डू लेट मी नो, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। बेसिकली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको समझ आना ज़रूरी है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।